वो समस्या है वो है भ्रष्टाचार। अब मैं ये कहूं भ्रष्टाचार कहां तक जा रहा है। एक पटवारी के पास हम एक इंतकाल चढ़वाने के लिए जाएंगे, पटवारी का जो चपड़ासी होता है वो कह देगा सर 2000 रुपए लगेंगे। बहुत समस्या आई है भ्रष्टाचार। और अभी एक टोल नाका और चालू हो गया, क्योंकि मैं टेम्पो चलाता हूँ। अभी मैंने देखा था वो भी दादागिरी करते हैं। जबकि हम किसान परिवार से हैं, किसानी के लिए टोल माफ होना चाहिए, वो नहीं होता है। बिल्कुल सही बात। हमने कई बार आवाज भी उठाई है और हमने और आगे से एक टोल देखा है, उस पर भी एक समस्या है। वो पीपड़े के पास में भी बैठ जाते हैं। वो एक समस्या हमने साइड में रखी, क्योंकि मैं किसान से हूँ, किसानी भी करता हूँ। एक और भी बात है जो कि हम कई बार उठाते भी हैं, एमएसपी 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 हम कई बार कह रहे थे। एमएसपी फिक्स तो सरकार कर भी देती, अभी थोड़ा सा बढ़ाया भी है, ना के बराबर है साहब। 110 रुपए कोई इमेज नहीं रखता। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की भी। यहाँ पानी का भी शॉर्टेज है। अलवर में ये बांध भरे नहीं जा रहे, क्योंकि हमारे नटनी का बारा पे जो होता है, एक नदी का एक डैम है, वहां से 2 हिस्सों में पानी को बांट दिया जाता है। हमारी मोट समस्या ये भी रही है, क्योंकि ये पार्टियां तो दिखावा करती हैं, हमको उस दिखावे पे नहीं जाना। अलवर के विधायक ने वहां पे बैठ के धरना भी दिया था उस दिन, क्योंकि उनको वोट चाहिए। हमें वोट नहीं चाहिए, हम किसान हैं, सब मिलके लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। एक किस्सा याद आ गया। एक दिन वो महाकाल जी सो रहे थे ऊपर जो काल भगवान होते हैं, जो सबका काल होता है, वो सो रहा था। वो सुपने में बड़बड़ा रहे थे। उनकी वाइफ ने देखा, अरे साहब इनको तो पसीना हो रहा है। उनको जगाया, श्रीमान जी आप बड़बड़ा क्यों रहे हो? वो जगे, पसीना पहुंचा, और इनमें बड़बड़ा तो मेरे को पता ही नहीं। और बड़बड़ा मैं इसलिए रहा हूं, ये किसान दिल्ली से तो चल के आ गए, अभी ऊपर आने वाले हैं। ये धरती लोग नहीं छोड़ रहे, आसमान में भी आएंगे। इन्होंने दिल्ली को जीत लिया। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, बहनों और भाइयों मेरे से गलती हो गई, तपस्या में कमी रह गई। मैं कह रहा हूं तपस्या में किसानों से कमी रही थी। 750 किसानों ने साथ दी थी। हमारे 750 किसान बैठे रहे धरने पे, प्रधानमंत्री वहीं रहते हैं, कीरों के जाल बिछा दिए, लेकिन नहीं ध्यान दिया गया। और जैसे ही यूपी का चुनाव आया, और बहनों और भाइयों आज हमसे गलती हो गई, तपस्या में कमी रह गई। साहब शहादत तो उन लोगों ने दिए, आपने शहादत कहाँ दी? आप तो सिर्फ राजनीति कर रहे हो। और सभी हमारे किसान भाई हैं, हमारे फौजी भाई भी हैं, सब एकता रखें। और हम वो कहते हैं ना एकता में अखंडता, वो हमारी गंगा जमनी तहजीब जी को साबित करती है। ये किसान संगठन है, मैं सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और हमारे जिले में सब एक रहे। अगर किसी को कोई समस्या है, अपने अपने जिले में सारे वक्ता है, ये सब बताएंगे अपने अपने जिले की समस्या, उनको राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। चाहे ERCP हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो। अभी अलवर में कल एक पूर्व सभापति की मैम को बिंदुक दिखा करके 3 लाख रुपए लूट ले गए, क्योंकि यहाँ प्रशासन फेल है, इसलिए लूट के ले गए। जब एक सभापति का घर सुरक्षित नहीं है, तो फिर सुरक्षित कौन रहेगा साहब? मैं ये कह रहा हूँ, ये दावे के साथ कह रहा हूँ। एक सभापति की जो लड़की की वाइफ थी, उसको 3 लाख रुपए बिंदुक दिखाकर लूट लिए। सर वहां प्रशासन कहा था? क्योंकि वो अलवर में रहते हैं। फिर भी ये समस्या है, उसको उठाओ। सभी से मैं अनुरोध करूंगा, और हम जब एक होके जाएंगे तो हमारी समस्या को प्रशासन भी सुनेगा। लेकिन हम अगर एक होके अगर टूटते रहे तो हमारी समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है। और हमारे ये फौजी भाई, हमें बड़े गर्व से कहता हूँ, जय जवान और जय किसान। इन्होंने हमारे देश की सेवा की है और ये करते रहे। और अब इन्होंने किसान का हाथ थामा है, और अब ये ऐसे किसानों की भी सेवा करते रहे। मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। जय जवान जय किसान, प्रणाम। मेरे भाई रता जी ने बहुत ही अच्छी बात आपके सामने कही। अलवर में भ्रष्टाचार चरम सीमा